भारत ने एक बार फिर से बड़ा तहलका मचा दिया है। दरअसल भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने 1500 हॉर्स पावर के स्वदेशी इंजन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। ये इंजन डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया गया है और अब इसे टेस्टिंग के लिए अमेरिका भेजा गया है। अगर ये इंजन सफलतापूर्वक सभी टेस्ट पास कर लेता है तो भारत को अपनी विदेशी पावर ट्रेन प्रणाली पर निर्भरता खत्म करने में मदद मिलेगी। ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी जीत होगी। वैसे भारत में भी इंजन टेस्टिंग की सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इतने बड़े हॉर्स पावर के इंजन की टेस्टिंग भारत में नहीं हो सकती। एडवांस हाई पावर्ड इंजन के लिए विशेष दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। टेस्टिंग सुविधा की जरूरत होती है। रूस और अमेरिका जैसी बड़ी तकनीकी शक्तियों के पास ऐसे फैसिलिटीज पहले से ही मौजूद हैं। भारत को सुनिश्चित करना है कि ये इंजन हर तरह की परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। ये इंजन केवल एक साधारण इंजन नहीं, बल्कि ये भारत के भविष्य के युद्धक टैंकों के लिए तैयार किया गया है। बता दें, ये 1500 हॉर्स पावर क्षमता से लैस है और इसे हाई परफॉर्मेंस बैटल टैंक के लिए डिजाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन से ये आधुनिक तकनीक इसे और अधिक कुशल बनाती है, जिससे ये किसी भी वातावरण में आसानी से काम कर सकता है, जिससे किसी भी खराबी का पहले ही पता लगाया जा सकता है। ये इसे दुनिया के सबसे आधुनिक इंजन में से एक बनाता है। अब सवाल है कि क्यों है ये इंजन भारत के लिए गेम चेंजर। दरअसल भारत ने अब तक अपने टैंकों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भरता बनाए रखी है। अर्जुन टैंक के लिए जर्मनी के इंजन का उपयोग किया गया है। T90 और T72 टैंकों में रूसी इंजन का इस्तेमाल किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी इंजन बनाने पर फोकस किया जा रहा। ये नया इंजन अगर सफल होता है तो भारत को अपनी टैंक निर्माण तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। अगला सवाल यह है कि कब तक मिल सकता है भारतीय सेना को ये इंजन। वैसे तो फिलहाल इस इंजन की 3 यूनिट तैयार की गई है और उसकी टेस्टिंग की जा रही। अगर टेस्टिंग सफल होती है तो अगले चरण में 20 और इंजन तैयार किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक भारतीय सेना को ये इंजन मिल सकता है। ये इंजन डीआरडीओ की लगातार बढ़ती ताकत को दिखाता है। कावेरी इंजन को पहले ही भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के लिए विकसित किया गया था। अब ये 1500 हॉर्स पावर का इंजन भारत के टैंक निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। सवाल यह है कि भारत की सैन्य ताकत को कैसे बदलेगा ये इंजन। दरअसल भारतीय टैंकों की क्षमता बढ़ेगी, इससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। कम लागत में ज्यादा ताकतवर टैंक बनाए जा सकेंगे। भारत की युद्ध रणनीति और मजबूत हो जाएगी। भारत लगातार अपनी सैन्य तकनीकों को मजबूत कर रहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को विकसित किया जा रहा। अब भारत अमेरिका, रूस, चीन जैसी बड़ी सैन्य शक्तियों की बराबरी कर रहा। खैर, अब भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें विकसित करने वाला देश भी बन रहा। स्वदेशी इंजन निर्माण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में भारत अपने बैटल टैंकों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या ये इंजन भारत की सैन्य ताकत को और बढ़ाने में मदद करेगा? क्या भारत अब रूस और अमेरिका की बराबरी करने के लिए तैयार? आप बताते हैं कि भाईजान हाँ, हमारा क्या मकसद है या हम क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते, वो सिग्नलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सो इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको सिग्नलिंग इंडिया सारी की सारी सिग्नलिंग कर रहा है डिप्लोमैटिक वे से। इंडिया मिलिटरीली उस तरह सिग्नलिंग नहीं कर रहा। और शायद उसकी ये भी एक वजह है कि इंडिया डज़न्ट वांट टू गिव रॉन्ग सिग्नल्स टू चाइना, बिकॉज़ उनको पता है जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो चाइना है। तो चाइना को आप रॉन्ग सिग्नलिंग ना करो, इससे पहले कि वो ऑलरेडी हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है इज़ नॉट वर्किंग, हमारे बायलैटरल चैनल्स काम नहीं कर रहे चाइना के साथ। सो ये चीज़ें हैं इसमें। मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडियन ना तो गरम होते हैं, ना ऑफेंसिव होते हैं, वो बड़े स्मार्टली, स्लोली वो खेलते रहते हैं। बट फॉर देम, जैसे कि गलवान हुआ, जैसे कि 2019 में सर्जिकल इंडिया ने स्ट्राइक की। बहुत सारे लोग जो इंडिया के अंदर जो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि हम बहुत पीछे रह सकते हैं। जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि जी ग्लोबल एनवायरनमेंट बड़ा तेज़ी से बदल रहा है। यूरोप में जंगें हो रही हैं, मिडल ईस्ट में हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, ग्लोबल पार्ट्स, अमेरिका क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की वॉर्स चल रही हैं। इस वक़्त आपको पता है इंडिया और चाइना एक दूसरे के ऊपर टैरिफ्स लगाने शुरू हो गए हैं। आप ये जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया है इंडिया का, आप जाके वो पढ़ें। जो बाइडेन जो है, उस वो नरेंद्र मोदी का दोस्त था, उसकी छुट्टी हो गई, वो अब घर जा रहा है। ठीक है जी।
क्वेश्चन आ रहा है डी ग्लोबलाइजेशन। ट्रम्प आता है तो ट्रम्प इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी वो इंडिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।